हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। आज इस मुल्क में जब से भाजपा की सरकार आई है इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो यहाँ पर पीस एंड हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे तीन इंपॉर्टेंट आज जो डिस्कशन होने वाली चीज़ें ये हैं कि अब जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के बारे में लेकर, और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक फिल्म के ज़रिए से इस माहौल को इस देश में ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ द कश्मीरी फाइल्स मूवी के बारे में। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आज कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश का एक स्टेटमेंट आता है कि आने वाले अकेडमिक ईयर में वो भगवत गीता को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड 6 से लेकर। इस बारे में हम बात करने के लिए कर्नाटका के कांग्रेस के एक बड़े नेता और शांतिनगर के 3 टाइम के MLA और मोस्ट लाइकली अगर अगले साल कांग्रेस सरकार बनाती है तो उसमें होने वाले मिनिस्टर, ये बात ज़मीर अहमद खान ने किया है। हमारे साथ मौजूद NA हरी साहब, आइए इनसे बात करते हैं। सर वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सबसे पहला, अब जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आ गया हिजाब के लेकर, इसके बारे में मेरे शरीर से बंद कॉल भी किया गया था। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड सर? सबसे पहले लेट मी विश फॉर होली मुबारक हो पूरा हमारा भाइयों और बहनों को। ऐसे ही आज शब बारात भी है तो सबको शब बारात का भी मुबारकबाद देते हुए, देखिए अभी हिजाब का जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट से वर्डिक्ट आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट को गया है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, ये एक रिलीजियस फंडामेंटल रिलीजियस मैटर है। इसको कोर्ट में जजेस भी रिलीजियसली एजुकेटेड नहीं रहते हैं, तो दे शुड हैव कॉल्ड फॉर एन बॉडी ऑफ रिलीजियस पीपल, जैसे हमारे उलमाए कराम को, जो हमारा आमिर शरीयत को, ऐसे चंद लोगों को बुला के अगर बैठ के उनके साथ बात करते तो हिजाब इज ए कंपल्सरी, इट्स अ फंडामेंटल बेसिक राइट ऑफ ए मुस्लिम। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। वी कैन नॉट से यू रिमूव हियर, यू वेयर देयर एंड ऑल दोज थिंग्स। इट्स ए मस्ट। छोटे बच्चों को नहीं है, जब उन्हें बड़े हो जाते तो सबको है, दिस इज देयर। तो कोर्ट when they gave the verdict they should have done this. Why have they not done it? Are they masters in all religion studies? Yes. Is the judges masters in all religious studies? No, they don't know. Whatever the advocates has given or whatever they have given, they are not aware of it fully. See, you could see some of a Muslim not following it, some Muslim following, but that doesn't matter to the fundamental of the religion. It is up to individual to follow or not follow. See, there are a lot of people Muslims, but who are the practicing Muslims? That's very important. So इस बात को लेकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट गए, मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट विल एटलीस्ट स्टडी दिस मैटर एंड अर्लीस्ट, बिकॉज हमारे बच्चों को एग्जाम्स है, अभी उनको एग्जाम्स को तकलीफ हो रहा है। अब बच्चे मैं पहनूंगा बोले तो कोई मुस्लिम माँ बाप उसको नहीं पहनो करके नहीं बोलेंगे, या कोई जिसको इस्लाम मालूम है वो नहीं बोल सकता है। तो अभी वो बच्चों को एग्ज़ाम भी लिखना है, पढ़ना भी है, पढ़े लिखे नहीं तो भी फ़ायदा नहीं है, तो पढ़ना है, लिखना है, एग्ज़ाम लिखना भी। तो मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट शुड गिव ए स्टे ऑन दिस ऑर्डर एंड परमिट चिल्ड्रन टू राइट एग्जाम इमीडिएटली, allowing them whatever they want to wear, let them wear and let them do the exam. Then after that the Supreme Court should make a proper study with the religious reader, with Quran, with the Hadith, whatever is concerned to the Islamic teachings, they should study, then they should come out with a proper this one, because it is a fundamental right. अब जब सरदार जी लोग, हमारे भाई लोग, सरदार जी भाई लोग टर्बन पहनते हैं, कोई दूसरा कुछ और डाल सकते हैं, तो इसी तरीके से दिस इज ए फंडामेंटल बेसिक्स। अभी बहुत सारे सरदारी लोग हेयर कट करते हैं, नहीं पहनते, तो सबको नहीं पहनो करके बोलने को होता है क्या? नहीं होता है। तो ये इसको रख के ये लोग जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, इट इज़ नॉट फेयर एंड दे कैन नॉट curtail our rights, because the fundamental rights of the constitution which has given us. So how can they curtail that? And it's every individual's right. Every individual has a right. Whatever he wants he can wear, whatever he wants he can eat, whatever he wants he can do, limited to that right. They cannot deny this at all. So I feel whatever has happened till now is not a right thing. The government first of all should have taken action, not allowed it to go to the court, should have allowed children. For thousands of years they have been wearing hijab, and from independence till date we have been, all our children have gone to school with hijab, studied, become teachers with hijab. They are taking classes also now. They are in software, everywhere people are there. See, we are all part and parcel of the country India. As Indians, we are all living together and we are there everywhere.
See, by virtue of a dress or by virtue of that is also what just covering her head and not disturbing anybody else by that. सर कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी में उन्होंने लिखा था कि हिजाब इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. What is the threat? See, you cannot use unwanted जो चीज़ चुपके क्या तो भी लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं है. तो what is the threat? एक बच्ची अपना मॉडेस्टी मॉडेस्टी को ये करके कवर करते, कोई किसी को नहीं करना है, नहीं करना, नो इश्यूज. हमें किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना. जिसको फंडामेंटली इस्लाम पे बिलीफ है, जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने करते हैं काम. सर कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है क्योंकि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है पूरा पावर उन्हें सीडीसी को दे दिया, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट्स आप एमएलएस होते हैं. क्या आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते सीडीसी के बोर्ड मेंबर्स के बच्चों को एग्जाम के किसी रूम में बिठा कर अलो किया जाए? नहीं, ये कर सकता है. देखिए, जिसको सबको बड़ा दिल होना चाहिए. हम सबको साथ लेके जाना है. सबके साथ सबका विकास करके बहुत बड़ा बड़ा भाषण देने से नहीं होता है. सबके साथ हुआ तो सबका विकास होगा, नहीं तो सबका विकास कैसे होगा? अब आप अपना बच्चा पहनने के आने कुछ होता है. एक अगर हिंदू ब्राह्मण बच्चा बाल निकाल के शेव करके एक इधर पीछे उनका शास्त्र का छोड़ के आता है तो उसको कौन मना कर सकता है? नहीं कर सकता. उसका यह है, कोई सिर में ये लगा के विभूति लगाता है, ऐसा वैसा उनका जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से वो लगाते हैं. कोई चंदन लगाता है तो उसको कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता है. तो कोई दाढ़ी छोड़ता है, कोई क्लीन शेव करता है, कोई कुछ उनका इस हिसाब से या उनका रिलीजन के हिसाब से या उनका पर्सनल इंटरेस्ट से करते लोग. इसको कैसे रोकेंगे आप? आपको संविधान में कौन अधिकार दिया ये रोकने को? तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? नहीं, कांग्रेस हो कोई भी हो, हम लोग देखिए इसमें क्या है, ये एक इंडिविजुअल राइट है. अभी कोर्ट डिसाइड किया बोल रहे सब लोग, तो कोर्ट भी गलती किया है. इसको क्या है, थोड़ा बहुत और इसके ऊपर they should have made a study with all religious leaders, taken a little more time, because it concerns to more than 20% of the population of the state. Yes. And the country. Yes, absolutely. So we cannot just take it for granted and tell something and go away. It's a secular country. We all are living together. We are all brothers and sisters. As Indians, we are all proud Indians. Nobody can deny us and divide us by some of their action. Absolutely. सर आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया. 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक मूवी देखी द कश्मीरी फाइल, जिसको विवेक अग्निहोत्री ने बनाया था. अब उनको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही सिक्योरिटी भी दे दी है. उस मूवी में दर्शाया जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित थे उनका एक्सोडस हुआ है, उनको लार्ज स्केल में उनका मर्डर किया गया है. जो भी फिल्म वहाँ पे बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं. कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने भी इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया. क्या इससे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं हो सकता सर आपके हिसाब से? देखिए, ये सब एक्चुअली ये लोग पोलराइज करने का कोशिश में ये सब कर रहे हैं. बीजेपी का बेसिक फाउंडेशन इज इटसेल्फ इज दैट पोलराइज, टेक एडवांटेज ऑफ दैट. पंडित्स को जो भी हुआ है वो सरासर गलत है, उनके ऊपर नहीं होना था. अब उसको सही कीजिए. आपको अभी 8 साल हो गया हुकूमत में, आप उनको लेके जाकर उधर बसाइए. अभी हम लोग उधर 370 क्लॉज भी निकाल दिया है, सब ठीक कर दिया. अभी सब अच्छा है, सब टूरिस्ट आ रहा है, सब ठीक है ना. आप इनको लेके जाकर उधर बसाओ. कौन मना कर रहे हैं आपको? फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया. नहीं, आप उसको छोड़ के फिल्म लेकर, और फिल्म में सरासर झूठ है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है. देखिए, उधर हम लोग एक मिलिट्री आर्मी ऑफिसर का भी व्हाट्सएप में आया, वो बोल रहे उधर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो टेररिस्ट लोग थे. वो जो लोग पाकिस्तान से या किधर से आए, वो लोग आके हमारा लोग सबको मारे, हिंदुस्तानी को मारे, इंडियंस को मारे. वो पंडित को या मुसलमान को या और किसी को, सिख को नहीं मारे, वो इंडियंस को मारे. वो इंडियंस में 89 were them or 200 were them. Some official home ministry is giving some 200 and odd. According to one RT, it is 89 Hindus and in the 1,000 Muslims. Yes. 1,500 Muslims. There are some Sikhs also. Yes, Sikhs so even Sikh also had some incident like this. So ये सब चीज़ क्या है? ये इंडियंस नहीं करे, ये बाहर वाले करे. वो इलाका उनके देश में लेने के लिए वो लोग कोशिश करें. तब 1990 में वाजपेयी वीपी सिंह का गवर्नमेंट था, सपोर्टेड बाय बीजेपी. तो क्या करे ये लोग? तब सो रहे थे लोग, तब क्यों नहीं बात करे?
तब क्यों नहीं जाके उधर जंग लड़के या तो प्रोटेक्ट करे या तो उसी उधर टाइम जाना पे था। वाजपेयी और अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तमाम हिंदुओं के, लेकिन पंडित उनको याद नहीं है उसको। नहीं इन्होंने अभी जस्ट कश्मीर का इश्यू है, एक जान गया तो भी जानी है। गुजरात में जब हुआ था उसके बारे में एक पिक्चर आया तो उसको बैन किया, फरजानिया को बैन किया, उसको देखना नहीं करके थिएटर में नहीं देना करके करे ये लोग। अभी इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। हमारा राज्य में हमारा मुख्यमंत्री ये पिक्चर को, हमारा कन्नड़ा फिल्म को टैक्स फ्री करो। कन्नड़ा फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर सब लोग बहुत मुश्किल में हैं, ये कोरोना सब आके उनको टैक्स फ्री करके देना पुनीत चाहिए। राजकुमार का जेम्स भी रिलीज हुआ सर। हाँ नहीं, जेम्स भी, पुनीत का फिल्म को भी टैक्स फ्री नहीं, कौन सा भी नहीं, इसको कहीं क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये पोलराइज करने का कोशिश में है। मैं ये समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान, इंडियंस आर स्मार्ट पीपल, दे नो व्हाट इज हैपनिंग। एक मूवी दिखा के सब, हम अभी देखो अभी इलेक्शन आ रहा है तो मूवी को इसको दिखा के पोलराइज करने का कोशिश में है। देखिए कश्मीर में अभी हमारे गवर्नमेंट उसको नेशनल टेरिटरी बना के उसको ये करके सब करके हो गया। अब चाइना अंदर घुसे ना, उसको क्या करते हैं लोग, कौन भी बात करने को तैयार नहीं। स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। वही स्टेट से यूनियन टेरिटरी, इट वाज अ कंट्री, इट वाज अ कंट्री। वो कंट्री आके हमारे को सरेंडर हुआ, उस कंट्री को स्टेट बना के रख लिया। उधर प्राइम मिनिस्टर था, उसको स्टेट बना के रख लिया, अभी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। देखिए वो उनको बात करना उधर का लोकल लोगों को, उनका हालत क्या है करके। नाउ उन्होंने एक कंट्री होके हमारा देश में आके, हमारा देश के अंदर फाइनेंस और मिलिट्री सब हमारा रहेगा करके हमारे साथ आ गए। अब उनको निकाल के स्टेट बनाए, फिर उसके बाद अब निकाल के यूनियन टेरिटरी बना। अब उनको पूछना उधर का लोगों को, अभी किसी को भी, एक इंसान को भी तकलीफ हो, या पंडित हो या मुसलमान हो या शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, उसको तो पूछना चाहिए। बट दिस इज नॉट द वे। आप फिल्म बनाओगे उसमें बहुत सारा एक कम्युनिटी बहुत एक किया करके दिखाएंगे, दूसरा दूसरा लोगों को, ये सब सेंसर बोर्ड सब क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड इस तरह की मूवी को पास कैसे कर सकती है? सेंसर बोर्ड ये सब नहीं कर सकता है, और जानबूझकर इसको प्राइम मिनिस्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, देखो चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। ये दिस इज क्या, ये हम देश को आगे लेके जाने वाले हैं या इनको कोई विजन है देश किस तरीके से जाना करके? ये कंफ्यूजन क्रिएट करके पावर में बैठने का कोशिश है। दिस जस्ट अटर कंफ्यूजन बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, और इम्पोर्टेंट सवाल। आज कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि भगवत गीता को अकाडमिक 6 से 600 से अगले साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ दिन पहले जब हमने खुद उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रिलीजन को एजुकेशन में नहीं लाना चाहिए। आज वो खुद भगवत गीता को लाना चाहते हैं। अगर भगवत गीता कुरान को भी ला सकते हैं, बाइबल को भी ला सकते हैं, क्या कमेंट है आपका इस बारे में सर? नहीं देखिए, अभी ये लोग, मैं बोला ना, पोलराइज करना, पॉलिटिकल एडवांटेज लेना, यही इनका पूरा मकसद ही यही है। अभी देखिए भगवत गीता सिखाना, सिखाओ आप, कोई बात नहीं, साथ साथ कुरान भी सिखाओ, साथ साथ बाइबल भी सिखाओ, जैन्स का भी सिखाओ, महावीर का भी सिखाओ, आप बुद्धिस्ट का भी सिखाओ, आप सबका सिखाओ। आप बच्चों को सबका नॉलेज रहने दो, तो आप एटलीस्ट बच्चों को मालूम होगा क्या है इसमें, क्या है उसमें, उनका जिंदगी में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। तो कोई रिलीजन क्या बोल रहा है करके वो लोग भी समझ सकते हैं। तो लेट देम, आई वेलकम इट, ओके, बट डू एवरीथिंग, डोंट डू ओनली वन रिलीजन। सी you have now, everyone should learn their religion, which is very good. If you are a Muslim, you learn about your religion. He is a Hindu, learn about your religion. Which religion you belong to, learn what is that religion, where did it come from, how did it start, what are the belief, what does it preach, what does it say. That is better. See, now when it comes to hijab, as a Muslim, they are telling, no, we will not allow it to school. When you want Bhagavad Gita in the school, so what is it? It is very contradictory, and your clear character is visible when you talk like this. Let us not be, let us be secular. We are all Indians, are brothers and sisters. Yes. We belong to one family. We are all together, living together. We die together. We are all, we have that connectivity. Now come on, you tell, you teach Bhagavad Gita, you teach Quran also there, Islamic, you teach Christian Bible, you teach all Jains, Mahavir, Buddhist, you teach Sikhism, you teach everything. Let people know, Jews, you teach all the religion. Who is stopping you? So you are trying to
get the majority communities advantage in your favor, so you will differentiate between other communities, break us and give. This is the tendency of मनुस्मृति. ये मनुस्मृति लेके आने का कोशिश में लोग कर रहे हैं. ये क्या है, इसको सिखाओ फर्स्ट स्कूल में. आप जो कुछ भी सिखाने का पहले मनुस्मृति को सिखाओ. हाउ मच ऑफ डिफरेंस एंड हेट्रेड बिटवीन ह्यूमन बीइंग है करके समझ में आने दो. पैदाइश ऊपर वाले ने सबको, तमाम को इक्वल बनाया. इंसान उनको थोड़ा अपर कैस्ट, थोड़ा लोअर कैस्ट, थोड़ा मिडिल कैस्ट, थोड़ा वो कैस्ट करके इंसान बना रहे. कोई खुदा, जो भी खुदा को तुम मानते हो, वो खुदा किसी को ऊपर नीचे नहीं बनाया, सबको बराबर बनाया है. सबका सिस्टम सेम है, सबको हाथ है, पाँव है, सिर है, क्या सब, क्या किसी कम्युनिटी बोल के वो किसको उनका खुदा एक्स्ट्रा क्या बना के दिया. तुम्हारा फेथ तुम्हारा पर्सनल है, तुम्हें रखो फेथ, किसी के ऊपर रखो, तुम समझो दूसरा क्या कर रहे करके, बस दैट्स इट. तुम्हें ये मनुस्मृति के साथ जाने का कोशिश है इनका. वो माइंड सेट ही वही है, वो माइंड सेट में ये लोग ये सब करने का कोशिश कर रहे हैं. तो इसको 100% इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. एंड अगर भगवत गीता लेकर आने दो, सबका लेके आओ. अभी बच्चों को पढ़ने को इतना है स्कूल में, उसके साथ अब ये सब पढ़ा के आप क्या करेंगे. आप घर में पढ़ाओ, आप शाम को पढ़ाओ, दूसरा अलग एक ये रख के पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ने दो. बट पढ़ना, हर रिलीजन पढ़ना इज़ वेरी गुड, नॉट रॉन्ग. किधर पढ़ा ना ये डिसाइड करना, क्योंकि हर स्कूल, हमारा देश का स्कूल एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक चर्च है, क्योंकि उधर सब लोग जा सकते हैं. वो स्कूल में क्या है, ये ऑल apart your caste, community, creed, income, anybody can go to a school. Correct. That should be kept like that as a temple of this country. थैंक यू सर. वेरी लास्ट क्वेश्चन. इस हिजाब के वर्डिक्ट से जो लड़कियां डिस्टर्ब हुई हैं, आज के जो यूथ जो जोश में आए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, इस्लाम अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सही इस्लाम फॉलो करो. दिखाने के लिए इस्लाम फॉलो नहीं करना. किसी के इशारे पर या किसी को भड़काने के लिए हम इस्लाम को दूसरों के सामने दिखाने का काम नहीं करना है. तुम्हारा दिल, ईमान क्या सही बोलता है और जो इस्लाम में है उसे आप करो. कोई भी बोले आप उसको पीछे मत हटो, लेकिन किसी ग्रुप के लिए, किसी के वास्ते मत करो. आप पढ़ो, आपको एक साल मिस हो गया तो नुकसान आपको है और इस देश को नुकसान है. ये देश हमारा देश है, इससे हम बहुत मोहब्बत प्यार करते हैं. इस देश के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं. उस देश को भी क्या भी नुकसान नहीं होना चाहिए. तो तुम्हें एग्ज़ाम लिखना, उसको हमें मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, भाई इस बच्चों को जो हिजाब पहन के आते हैं उनको सहूलत करके दो. फिर कोर्ट में सब देखेंगे. ये बच्चे कल आज पहन के नहीं आया है, ये तो सालों से उनका माँ बाप, दादा परदादा सब लोग पहने हैं. ये अचानक हम लोग लेकर आए नहीं है. तो इसे रोकना, आई थिंक जिसको दिल है वो समझ सकता है, ये सही नहीं है. तो बच्चों से मैं इतना कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग किसी के इशारे पर कुछ मत करो. आपके दिल और अल्लाह से राज़ी होकर क्या करते वो काम करो. थैंक यू सो वेरी मच सर. सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हारी साहब ने ये बताई कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल सकता है अगर फास्ट हियरिंग आती है तो, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि यूथ को संयम से रहना चाहिए, सब्र से रहना चाहिए, एजुकेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ. मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी.